यहाँ पे लिखा है क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। रिपीट करें आप, क्या ही भला है खुदावंद का, क्या ही भला है खुदावंद का, और तेरे नाम की मदा सराई करना ए हक ताला। क्या करना? और तेरे नाम की क्या करना? ए हक ताला। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। क्या ही भला है, किसका भला है? भला किसका है? हमारा कि खुदा का? खुदा का। किसका भला है? कौन कहते हैं खुदा का और कौन कहते हैं हमारा? जितने लोग कहते हैं खुदा का भला है इसमें कि हम शुक्र करें, वो कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि शुक्र अगर हम करेंगे तो खुदा का ही भला है। अगर हम शुक्र अदा करते हैं खुदा का तो भला किसका है? हमारा है, हमारा भला है। आप शुक्र नहीं भी करेंगे तो क्या खुदा को कोई फर्क पड़ता है? खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खुदा के पास किसी चीज़ की कमी है? खजानों की कमी है, पैसे की कमी है, किस चीज़ की खुदा के पास कमी है? सारी कायनात के खजाने उसकी मुट्ठी में हैं। तो उसको अगर आप नहीं भी शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको नुकसान है, उसको कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपको नुकसान है। तो ज़बूर नवीस फरमाता है क्या ही भला है खुदा का। वो कहता है ये भला है, भले की बात है कि आप शुक्र अदा करें। अब शुक्रिया या शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? बाइबल मुकद्दस में ये शुक्र वर्ड जो है वो 116 मरतबा आया है, और जो शुक्रगुजारी है ये 73 दफ़ा बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज़ को जो है वो लिखा गया है। 116 मरतबा एक लफ्ज़ का बार बार आ जाना, इसका मतलब है कि इसकी अहमियत है, इसकी वैल्यू है। खुदा जो है इस लफ्ज़ को वैल्यू देता है, और ये खुदा चाहता है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी क्यों करनी है ये भी हम देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो शुक्रगुजारी का वर्ड है इसका मतलब हमें जो मिलता है, अगर हम लुगत को खोलें तो हमें वहां पर इसका मीनिंग मिलता है इकरार नेमत। क्या है? इकरार। इसका मतलब क्या है? नेमत का इकरार। मुझे कोई बरकत मिली है, मुझे कोई ब्लेसिंग मिली है, तो मैं कहूँ कि जी खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा घर दिया है, गाड़ी दी है, बंगला दिया है, मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी औलाद दी है, तो हमें शुक्र करना है। ऐसे ही है इकरार नेमत, यानी नेमत का इकरार, ब्लेसिंग का इकरार। ब्लेसिंग का क्या करना? इकरार करना। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब 18 आयत में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की क्या है? खुदा की यही मर्जी है। क्या मर्जी है? कि आपको क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात फरमाते हैं कि आपको हमेशा शुक्रगुजार जो है वो रहना है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि कैसे शुक्रगुजारी करें, और मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूं कि अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कोठरी की जरूरत नहीं, आपको एक कमरे की जरूरत नहीं है, आपको एक चर्च की जरूरत नहीं है, आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आप चलते फिरते उठते बैठते खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल पे शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे साइकिल दी है। अगर आप अच्छी सेहत रखते हैं, अच्छी जिसामत है आपके पास, तो आप कह सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे अच्छी सेहत दी है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छी गाड़ी अता की है। अगर आपके पास खूबसूरत औलाद है तो आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत सेहतमंद औलाद दी है। और अगर आप चारपाई पे लेटे हैं तब भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर आप बेड पर लेटे हैं तब भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर आप जहाज पर बैठे हैं तब भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हैं तो आप खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। और शुक्र अदा करने के जो फ़वाइद हैं वो भी हम बयान करेंगे जल्दी से। मत्ती 26 बाब 27 आयत में यीशु मसीह ने हमें एक चीज़ सिखाई कि शुक्रगुजारी क्यों करनी है और कैसे करनी है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, क्या किया?
और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से। यीशु मसीह ने प्याला लिया और फिर क्या किया? ये प्याला कौन सा था? जब मसीह यीशु को जो है वो मसीह यीशु कुर्बान होने को थे, उससे पहले मसीह यीशु ने रोटी ली और ये मैं का प्याला लिया और कहा कि ये मेरा खून है, इसको लो, ये मेरा बदन है, इसको लो। तो फिर उससे पहले क्या किया? शुक्र अदा किया। तो मसीह यीशु हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमें हर वक्त खाते पीते, जब भी हम खाएं या पिएं, अच्छी खुराक आप खा रहे हैं तो भी आपको शुक्र अदा करना है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, लजीज खाना जो है वो तूने मुझे अता किया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अगर लजीज नहीं है, अगर लजीज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लजीज खाना नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, कोई चिकन नहीं है, तो फिर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब आपको खाने के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड खुदा करता है तो आपको शुक्र अदा करना, चाहे वो आप मिर्ची के साथ खाना खा रहे हैं, चाहे आप पानी के साथ खा रहे हैं, तो आपको तब भी शुक्र अदा करना है। हर हालात में शुक्र अदा करना है। यूहन्ना 6:11 में जो है वो यहाँ पर भी हमें मिलता है, यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके इन्हें जो बैठे थे बांट दी। हम ये वाकया सारे सुनते हैं, एक वाकया कि 5 रोटियों और 2 मछलियों का एक वाकया बाइबल मुकद्दस में बयान किया जाता है। फिर 7 रोटियों और 2 मछलियों का भी वाकया इसी बाइबल मुकद्दस में बयान मिलता है। तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? शुक्र अदा किया। क्या किया जी बाजी? शुक्र अदा किया। इससे पहले की सिचुएशन आपको बताता हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में मसीह खुदावंद के पीछे पीछे चल रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं ताकि वो उसके कलाम को सुन सकें। जो मसीह यीशु के मुंह से बातें सादर होती हैं, जो मसीह यीशु के मुंह से बातें निकलती हैं, उनको सुनने के लिए हज़ारों का मजमा जो है वो पीछे पीछे आया हुआ है और खाने का वक्त है। तो मसीह यीशु ने के शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद अभी शाम हो चली, क्या हम इनको भेज दें? क्या करें? क्या हम इनको भेज दें? तो मसीह यीशु ने क्या कहा था? क्या कहा था? इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, इनके लिए रोटी का इंतज़ाम करो। तो शागिर्द जो है वो हैरान हो गए कि इतने लोगों को रोटी कहाँ से दें। तो अगला सवाल मसीह का था कि आपके पास क्या है? क्या था सवाल? आपके पास क्या है? ठीक है। तो वहाँ पे मसीह के एक शागिर्द ने कहा, एक शागिर्द ने फरमाया कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास जो है वो क्या है? क्या है उसके पास ही? 5 रोटियां हैं उसके पास और 2 मछलियां हैं। अब 5 रोटियां और 2 मछलियां, तादाद है हज़ारों की। तादाद है कितनी? 5 रोटियां 2 मछलियां क्या करेंगी? मैं होता या आप होते तो आप परेशान हो जाते, लो जी 5 रोटियां, इन्ना 5000 बंदे को रोटी कितों खवाइए। ऐसे था। हमने परेशान हो जाना था कि वसाइल तो है नहीं, घर में कुछ है नहीं, और हम मेहमानों को खाना कहाँ से खिलाएं। हम होते तो शायद हम ये सोचते, लेकिन मसीह यीशु ने हमें ये बात सिखाई कि अगर आपके पास वसाइल की कमी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास चीज़ों की कमी है, अगर आपके पास खाने की कमी है या किसी भी चीज़ की कमी तो मसीह यीशु ने कहा कि आपने फिर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। वसाइल कम है, कोई बात नहीं। और क्या किया? 5 रोटियों को पकड़ा, 2 मछलियों को पकड़ा और वहाँ पर क्या किया? शुक्र करके कहा कि बांट दो। और लिखा है कि वहाँ पर 12 टोकरियाँ जो है वो खाने की, रोटियाँ 5 थी, मछलियाँ 2 थी। इतना खाना कहाँ से आया? ये शुक्रगुजारी की ताकत आपको बता रहा हूँ कि जब हम कम में भी, जब हम थोड़े में भी खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं तो खुदा आपकी बरकत को डबल करता रहता है, खुदा आपकी बरकत को बढ़ाता रहता है। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे घर में ऐसे हालात हो जाएं, परेशानी हो जाए, मुश्किलें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, हमारी ज़िंदगियों में भी आती हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं दुआ छो, उनकी दुआ करनी, हम दुआ करना छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं? ऐसा होता नहीं होता? होता है ऐसा? आवाज़ दें अंदर। होता है ऐसे? हम परेशान हो, कोई बड़ी मुश्किल मुसीबत घर में आई हो तो हम दुआ भी छोड़ देते हैं। कहते हैं मेरी ज़िंदगी से मेरा तो अंदर का मौसम नहीं ठीक, मेरे तो दिल का मौसम नहीं ठीक, तो मैं क्या दुआ करूँ जी? पहले मैं अंदर से ठीक हूँगा फिर मैं दुआ करूँगा। नहीं, बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें फरमाता है कि हमें हर हाल में, मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में, तंगी में,
जब कुछ भी नहीं, तब भी आपको खुदा का शुक्र अदा करते रहना है, ताकि खुदा आपकी बरकत को मल्टीप्लाई करे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और मिसाल मैं देना चाहूंगा। लाजर को सब जानते हैं, 4 दिन का मुर्दा लाजर। जब मसीह यीशु वहां पर, जब वो गांव में मौजूद नहीं तो वो गांव में वापस आते हैं, तो पता चलता है कि लाजर जो है वो क्या कर गया है, दुनिया से कूच कर गया है, वो फौत हो चुका है। उसकी बहनें उस्ताद को देख के करलाती हैं, रोती हैं, ऐ उस्ताद अगर तू यहाँ होता। मर्था क्या कहती है, क्या उस्ताद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ठीक है, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तो मसीह यीशु ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर फिर बात करेंगे। अब मसीह यीशु ने कब्र पर जाते हैं, लाजर की कब्र पर, और क्या करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरी, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरी। यूहन्ना 11:41 में इसके बारे में लिखा है कि मसीह खुदावंद ने कहा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और लाजर जिंदा हो गया। ये शुक्रगुजारी जो है वो आपके ईमान के साथ भी जुड़ी हुई है। मसीह यीशु ने हमें सिखाया कि शुक्रगुजारी आपके ईमान के साथ जुड़ी हुई है। आप शुक्र अदा करते हैं और आप कहते हैं खुदावंद तूने मुझे दे दिया, तो आपको मिल जाता है। आप इस पर ईमान रखें। इसी तरह पैदाइश 32 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, जब हजरत याकूब ईसु से मिलते हैं, या ईसाऊ भी कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, मिलते हैं, तो तब लिखा है मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। आमीन। अब मुकद्दस याकूब ये फरमा रहे हैं कि जी मुझे जो है खुदा, जब मैं यहाँ से गया था, जब मैं यहाँ से निकला था, तो मेरे पास सिर्फ 1 लाठी थी और मैं तेरा शुक्र अदा करता रहा, और आज मेरे पास 2 गौल हैं, मेरे पास भेड़ें हैं, बकरियां हैं, औलाद हैं, और मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ से तूने मुझे नवाज दिया है। तो आपको दुआ के दौरान भी जो है वो शुक्रगुजारी करते रहना है। शुक्रगुजारी जो है वो खुदा पसंद करता है। ज़बूर 50 उसकी 14 से 15 आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान क्या कर, क्यों जी, खुदा के लिए क्या करो, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और हक ताला के लिए क्या कर, अपनी मन्नतें पूरी कर। और 15वीं आयत में लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। आमीन। खुदा कहता है तू मेरी शुक्रगुजारी तो कर। जब तू मेरी शुक्रगुजारी करेगा और तेरे पे कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, तो तब तू मुझे आजमाना, मैं तुझे उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदा आपको परेशानियों और मुसीबतों से, मुश्किलों से निकाल देता है जब आप शुक्रगुजारी करते रहते हैं। मुकाशफा 14 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सताने के लिए अब्दी खुशखबरी थी, और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो। फरिश्ता देखा है यूहन्ना आरफ ने, और वो फरिश्ता कह रहा है खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। क्या करो, उसकी तमजीद करो, उसकी इबादत करो, उसकी प्रस्तिश करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। आमीन। आसमान के फरिश्ते जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जब आसमान के फरिश्ते हर वक्त जो है वो खुदा की हम्दो सना करते रहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं, तो क्या आप और मुझ पर यह फर्ज नहीं कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें? क्योंकि उसको शुक्रगुजारी लाजिम है उसकी। उसने इस कायनात को बनाया है, तो आप शुक्र नहीं करेंगे? उसने आपको अपने हाथों से जो है वो क्रिएट किया है, आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? उसने आपको औलाद दी है, तो क्या आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? उसने आपको जो है वो खूबसूरत सेहत अता की है, आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? उसने आपको इस दुनिया में खाने पीने के लिए खूबसूरत लवाजमात अता किए हैं,
तो क्या आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? उसने आपको जो है वो और भी बहुत सारी सहूलियात दी हैं। जब मैं कभी कभी घर में भी कभी कभी जब अच्छा फ्रूट कभी मिल जाए खाने को, तो मैं फ्रूट खाता होता हूँ, तो मैं कहता शुक्र है खुदावंद तेरा कि तूने इंसान के लिए मतलब इतना प्यार तू करता है कि इंसान के लिए इतना कुछ तूने बना दिया कि लोग खाओ पियो और मौजे करो। तो क्या खुदा की शुक्रगुजारी बनती है या नहीं बनती? बनती है। खुदा की हर उस बनाई हुई चीज़, उसकी नेमतों के लिए, उसकी आसाइशों के लिए जो उसने हमें अता फरमाई है, हमें उसकी शुक्रगुजारी जो है वो करते रहना है। आखिरी बात करूंगा, अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते तो नुकसान क्या है? पहले मैंने बताया था आपको कि अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो नुकसान आपको ही है। किसको नुकसान है? आपको ही है। रोमियो 1:21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया। आज हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को जान तो चुके हैं, मसीह को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी इबादत उसकी शान के मुताबिक नहीं करते। राइट? उसकी इबादत, उसकी परस्तिश, उसकी शायान शान नहीं करते। और अगर नहीं करते तो नुकसान क्या है? इसलिए कि अगर चाहे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। खुदा को जान लिया लेकिन शुक्रगुजारी उसकी शान के मुताबिक नहीं की, तो फिर क्या हुआ? बल्कि बतल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा बनी इस्राएलियों के लिए कहता है, जब वो बार बार गलतियां करते थे, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि और खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करते फिरें। जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो इसका मतलब हमारी अकलों पर पर्दा पड़ गया, हमारी अकलें जो है वो माकूफ हो चुकी हैं, हमारी समझ बूझ जो है वो जाती रही है। क्योंकि अगर आप समझदार हैं, अगर आप खुदा में हैं और आप विजडम से भरे हुए हैं, तो आपको शुक्रगुजारी करनी है ताकि खुदा आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी बरक़ात को मल्टीपल करे, उसको ज़रब दे और आपको बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।